एडजेक्टिव, इस वीडियो में हम एडजेक्टिव देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स चल रहा है, एडजेक्टिव हम कर रहे हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो वह एक सुंदर लड़की है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ सी इज ए गर्ल, तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो हमने क्या किया, ब्यूटीफुल ऐड कर दिया गर्ल से पहले, तो ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को। गर्ल एक नाउन है इसमें, ठीक है। ए आर्टिकल हो गया, जी इज वर्ब हो गई, सी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस है पूरा, इसमें ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है? मतलब उस लड़की की क्वालिटी बता रहा है कि वह कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है, सुंदर लड़की है। तो एडजेक्टिव दोनों तरह के हो सकते हैं, किसी चीज़ की गुणवत्ता बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर देते हैं, और मतलब नाउन के साथ जुड़ के आते हैं, वो नाउन के साथ जुड़ते हैं और नाउन के साथ एक रिलेशन बनाते हैं कि वह एक नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा, ये उसमें नाउन के साथ आके उसको क्वालिफाई कर देते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर गुड, वे अच्छे हैं। तो यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव विच टेक प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव है, ऐसी प्रॉपर नाउन डिफाइंड है क्लासिफिकेशन में, नाउन में। नाउन और एडजेक्टिव देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। इंडिया एक नाउन है, इंडियन क्वालिटी हो गया ना, इंडियन, तुम कौन हो? हम इंडियन हैं, मतलब भारतीय हैं। तो हमारी क्वालिटी कौन बता रहा है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक कौन बता रहा है? इंडियन से हमें बताता है। इंडिया हमारी कंट्री हो गई। अमेरिकन, तो अमेरिका अमेरिकन, तो अमेरिकन पीपल, जैसे मैंने आपको बोला अमेरिकन पीपल, तो पीपल यहाँ पे नाउन हो गया और अमेरिकन एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अमेरिका कंट्री हो गया, एक नाउन हो गया। चाइना, चाइनीज, मतलब चाइनीज पीपल। शेक्सपियर, शेक्सपियरियन। तो समझ में आ रहा है आपको? किसी नाउन के इंडियन, अमेरिकन पीपल, चाइनीज पीपल, तो पीपल जो हो गया वहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया, और ये जो वर्ड हो गए ये एडजेक्टिव हो गए जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा है एडजेक्टिव कौन सा होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव्स, जिसमें माई, अवर, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, ठीक है। ये पॉसेसिव होते हैं, मतलब किसी चीज़ को रखने का अधिकार जो रखते हैं उससे रिलेट करते हैं। नाउन से पहले आएंगे, जैसे कि माई हाउस, इस एग्जांपल में दिया हुआ है, दिस इज़ माई हाउस। तो ये हाउस क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। इससे पहले आके क्या कर दिया? इसको पोसेशन का वो दे दिया कि मेरा हाउस है, मेरा घर है। अगर मैं ऐसे बोलूँ दिस इज़ हाउस, तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि दिस इज़ हाउस, यह घर है, लेकिन मैंने इसको किसी से रिलेट नहीं किया। मतलब अगर मैं किसी को किसी से रिलेट कर दूंगा तो उसका पोजेशन हो जाएगा, मतलब उसको रख लेगा, उसको मतलब उसका अधिकार हो जाएगा उस प्रॉपर्टी पर। जैसे मैंने कहा है दिस इज़ माई हाउस, तो ये मेरा घर है, तो मेरा अधिकार हो गया इस पर। पोसेस मतलब जो होता है रखना, अधिकार होना, ठीक है। तो यहाँ पे माई जो है एडजेक्टिव है। तीसरे तरह का एडजेक्टिव कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे कि ईच, एवरी, इधर, नेदर, ईच एंड एवरी। ईच मैंने पहले ही बताया था प्रोनाउन में, ईच जो होता है टू और मोर देन टू के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, देयर वर 2, 3, 10 बॉयज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर यूज कर लिया, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बॉयज़। अब मैं इनके बिहाफ पर लिख रहा हूँ, ईच बॉय वाज हैंडसम, प्रत्येक लड़का हैंडसम है, ठीक है। वहाँ पे 2 लड़के या 3 लड़के या 10 लड़के हैं और उनमें से प्रत्येक, सभी के सभी हैंडसम हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, मतलब प्रत्येक को डिफाइन कर रहे हैं। 10 लोग हैं ना, तो इंडिविजुअल डिफाइन हो रहा है, ईच, प्रत्येक। बी देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का, एवरी, ईच एंड एवरी, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। जैसे कि देयर वर 3 बॉयज़, वहाँ पर 3 लड़के थे। एवरी, ईच एंड एवरी बॉय वाज इंटेलिजेंट,
तो प्रत्येक लड़का, ईच एंड एवरी, इंटेलिजेंट था, होशियार था। ठीक है। इधर नेदर हमेशा दो के लिए यूज होता है। देयर आर टू नोवेल्स ऑन द टेबल, यहाँ टेबल पर दो नोवेल रखी है। नेदर नोवेल इज इंटरेस्टिंग, कोई सी भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये हमेशा दो के लिए यूज होता है। डी देख लेते हैं। ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, इधर, नेदर, इन वर्ड के बाद या फिर किसी नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज होता। कहने के मतलब है ये वर्ड यूज हो रखे हैं, उनके बाद कोई नाउन यूज हो रखा है, तो नाउन और इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल, ईच कोम ना कि ईच ए कोम, एवरी टॉय ना कि एवरी ए टॉय। ठीक है, ये नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा इनके बीच में। कहने का मतलब ये है। ठीक है। चौथा देख लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो पॉइंट आउट करते हैं। नाउन में बताया था मैंने, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, प्रोनाउन सॉरी। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, ये होते हैं डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनडेफिनेट कौन से होते हैं भाई? ए सर्टेन, सर्टेन, अनदर, अदर, सम, एनी अदर। तो ये इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। डेफिनेट मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर देंगे। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग मैंने आपको बताया था ना प्रोनाउन में क्या होता है कि डिफाइन मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़, अगर 10 चेयर रखी है तो मैं उसमें से एक चेयर को डिफाइन कर दूं कि मेरे को यही चेयर चाहिए, डिफाइन। और मैं ऐसे बोलूँ मुझे 10 चेयर में से कोई सी भी चेयर दे दो तो वो नॉन डिफाइनिंग होगा, कोई सी भी चेयर मैं ले सकता हूँ। एग्जाम्पल समझ में आया? वही है इनडेफिनेट मतलब जो डिफाइन ना हो, डेफिनेट मतलब जो डिफाइन कर दिया हो, मेरे को यही चाहिए। तो दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, द अदर, ये वर्ड क्या करेंगे? ये डेफिनेट पॉइंट आउट करेंगे। और इनडेफिनेट करेंगे ए, सर्टेन कुछ हो गया, अनदर हो गया दूसरी कोई से भी, अदर, सम, एनी अदर। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट हो गया। ए सर्टेन, अनदर, दिस, दैट, ये क्या लेते हैं अपने साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको काउंट किया जा सके। ठीक है। और अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं किए जा सकते उन्हें सिंगुलर लेता है हमेशा। अकाउंटेबल को हम काउंट के हिसाब से लेते हैं। जैसे अगर एक है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर दो है, एक से ऊपर है मतलब, तो फिर उसके हिसाब से वर्ब जो है प्लुरल होगी। एग्जांपल जैसे कि ए सर्टेन बॉय, यहाँ पे बॉय क्या है? एक काउंटेबल है, लड़का है, एक है क्वांटिटी में तो काउंटेबल हो गया और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? ए सर्टेन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ना कि ए सर्टेन बॉयज़। इस पर प्लुरल नहीं आएगा, लड़के नहीं आएगा, लड़का आएगा। ठीक है। अब सच, द सेम, द अदर, एनी, इनके साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। सच, द सेम, द अदर, एनी, इनके साथ सिंगुलर, प्लुरल काउंटेबल नाउन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, सच ए बुक काउंटेबल होगी, सिंगुलर है, एक किताब है, और सच बुक्स कुछ किताबें, तो प्लुरल है मीनिंग में और काउंटेबल है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द सेम बुक, द सेम यही बुक, द सेम बुक्स यही बुक्स, यही किताबें, तो यहाँ पे प्लुरल आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, काउंटेबल है दोनों। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। एनी बुक, कोई भी बुक, एनी बुक कोई भी बुक्स, कोई भी किताबें। ठीक है, तो दोनों सिंगुलर भी ले रहे हैं, प्लुरल भी ले रहे हैं, लेकिन काउंटेबल है। समझ में आया? तो सच, द सेम, द अदर, एनी, इनके साथ सिंगुलर प्लुरल दोनों काउंटेबल नाउन आ सकते हैं। सी लिख लेते हैं। दीज, दोज, सर्टेन, अदर, इनके साथ हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन आते हैं। प्लुरल मतलब नंबर्स एक से ज़्यादा हो। जैसे कि सर्टेन रेडियो, कुछ रेडियोज़, ना कि सर्टेन रेडियो। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर नहीं आएगा, प्लुरल में आएगा। सर्टेन मतलब कुछ, कुछ में तो कोई भी आ सकता है। एक को तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना, एक चेयर नहीं, कुछ चेयर थोड़ा ना, कुछ अलग होता है। कुछ मतलब नंबर ऑफ एक से ज़्यादा है, तो सर्टेन रेडियो, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? प्लुरल मीनिंग आएगा, प्लुरल नाउन आएगा, रेडियोस। ओके, पांचवा एडजेक्टिव देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में डेफिनेट जो डिफाइन किए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इनमें डेफिनेट में कौन से होते हैं भाई? कार्डिनल होते हैं। कार्डिनल ये होते हैं 1, 2,
3, 4, इनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव नंबर कौन से होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, ये एटसेट्रा, ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते हैं। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी अगर ये तीनों दिए हो एक ही सेंटेंस में? सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव। जैसे कि मैं बोलूँ, यहाँ से फर्स्ट उठा लेता हूँ, फर्स्ट 2 कार्डिनल, सिंगल, फर्स्ट 2 सिंगल डिजिट, ऐसे भी फर्स्ट 2 सिंगल, नहीं सॉरी मैंने एग्जांपल गलत लिया है। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, 3 ये ऑर्डर हो गया। सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव। एग्जांपल हम देखते हैं आगे। द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल हो गया। 5 सिंगल रूम्स, फर्स्ट 5 सिंगल रूम। अब ऑर्डिनल हो गया फर्स्ट, कार्डिनल हो गया 5 और सिंगल हो गया मल्टी। तो ऐसे सीक्वेंस में ये आएंगे अगर एक सेंटेंस में यूज हुई तो, ठीक है। इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं भाई? इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये डेफिनेट थे ना, ये डेफिनेट थे, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, और इनडेफिनेट दिखने में। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, मैनी, सेवरल, वेरियस, नुमरस, ए लोट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, ये होते हैं इनडेफिनेट। मतलब इनमें नंबर्स डिफाइन नहीं है कितने हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम। तो स्ट्रक्चर क्या कहती है भाई? सबसे पहले तो इनडेफिनेट आएगा, फिर डेफिनेट नंबर आते हैं। डेफिनेट जो वाले मैंने आपको बताया, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, और इनडेफिनेट ही होते हैं ये, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, मैनी, सेवरल, वेरियस, नंबरस, ये सब चीज़ें। एग्जांपल देखते हैं भाई, ए मैनी सिंगल रूम्स, तो इसमें मैनी क्या हो गया? पहले दिया हुआ है इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और सिंगल जो है मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव डेफिनेट वाला, ठीक है, मैनी सिंगल रूम्स। एग्जाम्पल 2, वेरियस, वेरियस मतलब इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया, सिंगल मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया, रूम्स, वेरियस सिंगल रूम्स। थर्ड एग्जाम्पल, मैनी फर्स्ट स्टूडेंट, मैनी इनडेफिनेट, फर्स्ट डेफिनेट, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे यूज होते हैं, सबसे पहले इनडेफिनेट, फिर डेफिनेट। छठा एडजेक्टिव देख लेते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी बताता हूँ किसी चीज़ की, क्वांटिटी जैसे 1 kg, ठीक है, 1 kg ऐसे। तो मच हो गया, लिटिल, वोल, ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड एडजेक्टिव है, एक क्वांटिटी बताते हैं किसी नाउन की। जैसे कि एग्जाम्पल, मच मिल्क, कुछ मिल्क, बहुत मिल्क, अधिक मिल्क। तो मच यहाँ पे आ गया मिल्क, तो मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम क्वांटिटी एडजेक्टिव यूज करेंगे। प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ शुगर, ओके। जाती है भाई, हैज ही बाउट मैनी ऑरेंज मच मिल्क, क्या वह कुछ बहुत सारे ऑरेंज और मिल्क ले चुका है। अब यहाँ पे ऑरेंज क्या है? एक काउंटेबल नाउन्स है, तो इसके लिए एक नंबर, जो नंबर को डिफाइन कर दे, वो वाला एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आएगा, मैनी। और जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल थिंग्स है, तो इसके लिए क्वांटिटी वाली, भाई कितनी क्वांटिटी है, उसके लिए क्वांटिटी एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे मच आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या दिया जाता है? दोनों जगह मैनी लगा देते हैं या फिर दोनों जगह मच लगा देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम दिया जाता है। ये सही है वैसे, ठीक है, ये सेंटेंस पूरा सही है। सातवां एडजेक्टिव देख लेते हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटी कैसी होगी? मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बता दो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था शुरुआत में, गर्ल्स वाला, लड़की ब्यूटीफुल थी, तो लड़की की क्वालिटी बता रहा था, ब्यूटीफुल है भाई लड़की, ठीक है। जैसे ऐसे कि भाई गुड, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बेकार भी हो सकती है क्वालिटी। बैड, इंटेलिजेंट, शार्प, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लवली, ये सब क्या है? किसी चीज़ की, किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं कि कैसे है। एग्जाम्पल, ही इज ए हैंडसम मैन, वह एक हैंडसम आदमी है। तो यहाँ पे हैंडसम क्या है? क्वालिटी बता रहा है, किसकी? मैन नाउन की। मैन क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हो रखा है हैंडसम, तो हैंडसम एक क्वालिटी बता रहा है इस आदमी की,
ठीक है। वैसे ही जैसे ही ये एग्जाम्पल है वैसे ही वो था, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो था वो एडजेक्टिव था और गर्ल नाउन था। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं, विच, वाट। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछेगा, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा भाई, नाउन से पहले यूज होके तो उसे क्वेश्चन अराइज कर देगा। तो एडजेक्टिव ही होते हैं, नाउन से पहले आएंगे तो एडजेक्टिव का काम करेंगे। विच, वाट, वूज, लाइक विच बुक इज योर्स, वाट बुक डू यू लाइक मोस्ट, वूज बुक इज दिस। तो यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है, बुक नाउन है तीनों सेंटेंस में, और तो विच, वाट, वज ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच बुक इज योर, तुम्हारी कौन सी किताब है। व्हाट बुक डू यू लाइक मोर, कौन सी बुक तुम ज़्यादा पसंद करते हो। हुज बुक इज़ दिस, ये क्या है, ये किताब क्या है, सॉरी यह किताब किसकी है, हुज बुक दिस इज दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज हो गया, क्वेश्चन पूछना। ओके, एक्स्ट्रा क्लैमेटरी वाट होता है भाई, वाट नॉनसेंस दिस इज, थोड़ा सरप्राइज कर दे, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, आश्चर्यचकित कर दे, व्हाट नॉनसेंस। तो नॉनसेंस यहाँ पे नाउन हो गया, और व्हाट इससे पहले आके एडजेक्टिव, नाउन से पहले उसकी एक्सक्लेमेटरी है, चौंका रहा है किसी चीज़ को, चौंकाने वाली चीज़, आश्चर्यचकित कर देना, व्हाट नॉनसेंस दिस इज। मतलब कहते हैं ना कि क्या तुम क्या गलत कर रहे हो, ये कि तुमसे ये उम्मीद नहीं है, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, इस टाइप ऑफ, मतलब आश्चर्यचकित होना, जो एक्सपेक्ट ना किया हो उसके अगेंस्ट हो जाना, मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ हो रहा है और कुछ और काम कर देना। तो एक तरह से ऐसी वॉइस आती है, ऐसी रिएक्शन निकल के आती है जिससे एक्सपेक्टेड ना हो, चौंकाने वाली, व्हाट नॉनसेंस दिस इज। ओके, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ चैनल पर। ओके, अभी इस वीडियो में इतने करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ओके बाय।